महाविनाश की संभावनाओं के बीच अपनी सलामती तथा सद्गति के लिए क्या करें? सर्जन, अवनति, विसर्जन और फिर नवसर्जन यह प्रकृति का व इस विश्व नाटक का एक बुनियादी सिद्धांत है। सब कुछ परिवर्तनशील है और यह सब परिवर्तन चक्रीय है। यह सब परिवर्तन श्रेष्ठ से कनिष्ठ, व्यवस्थित से अव्यवस्थित तथा नए से पुराने की तरफ गतिमान होते हैं। अर्थात कोई भी नई चीज, व्यक्ति या परिस्थिति समय के प्रवाह के साथ नई नहीं रहती। इस सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान भी समर्थन देता है। भौतिक विज्ञान में थर्मोडायनामिक्स का दूसरा सिद्धांत कहता है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीसेस, अर्थात किसी भी प्रणाली की अव्यवस्था में हमेशा वृद्धि ही होती है। इस सिद्धांत को यदि हम इस धरती पर पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेले जा रहे इस विशाल विश्वनाटक के संदर्भ में देखें तो वहां भी इस विश्वनाटक की शुरुआत एक श्रेष्ठ युग से होती है, जिसका उल्लेख इतिहास में सतयुग या स्वर्ण युग के रूप में किया गया है। लेकिन उसके बाद समय बीतने पर सतयुग का त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में परिवर्तन हो जाता है। सतयुग का समय कितना श्रेष्ठ और समृद्ध था, उसका वर्णन भी हम अनेक धर्म ग्रंथों तथा विश्व की पुरातन संस्कृतियों में देखते हैं। उस समय लोग कितने मूल्यनिष्ठ तथा गुण, शक्ति और दिव्यता से संपन्न थे, उससे भी हम परिचित हैं। परंतु प्रकृति के उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे अवनति होने से आज हम निश्चित रूप से कलयुग के अंतिम समय पर विसर्जन के किनारे आकर खड़े हैं। सृष्टि चक्र में इस समय का उल्लेख भी महाविनाश या कयामत के समय के रूप में किया गया है। इस समय की परिस्थिति का वर्णन भी हमारे शास्त्र में एवं कुरान में किया गया है। लेकिन आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं वह उससे भी कई गुना ज्यादा कनिष्ठ है और उसका हम अनुभव भी कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक, भविष्यवेत्ता, इतिहासकार, तत्वचिंतक और धर्म धुरंधर भी इस समय को एक महाविनाश या विसर्जन के समय के रूप में देख रहे हैं। नॉस्ट्राडेमस, जीन डिक्शन, बाबा वांगा, एडगर केसी जैसे अनेक भविष्यवेत्ताओं ने भी इस समय का विकराल महाविनाश के समय के रूप में वर्णन किया है। वैज्ञानिक चैपल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यद्यपि विज्ञान द्वारा विश्व में विकास हुआ है और लोगों की भौतिक सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है, लेकिन सलामती के बहाने तथा अस्वस्थ गलाकाट स्पर्धा के कारण और राजनेताओं के सत्ता भोग के कारण जो विनाशक तथा घातक शस्त्र सरंजाम तैयार किए गए हैं, उसने विश्व की परिस्थिति को बहुत ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल तथा केमिकल शस्त्र, मिसाइल्स और स्टार वॉर्स के क्षेत्र में इतनी हद तक विकास हुआ है कि 2 विश्व युद्ध के बाद अब तीसरा युद्ध होगा तो वह विश्व के लिए अंतिम युद्ध होगा। किसी आतंकी संगठन, किसी दुष्ट तानाशाह या किसी वैज्ञानिक द्वारा इरादा पूर्वक या दुर्घटना के कारण इन शस्त्रों का उपयोग होगा तो मानव निर्मित इस प्रलय को कोई रोक नहीं सकेगा। 1945 में जापान पर फेंके गए अणुबोम्ब के द्वारा जो विनाश हुआ था, उसके बाद वैज्ञानिकों के एक संगठन को डूम्सडे क्लॉक अर्थात एक सांकेतिक घड़ी बनाने का विचार आया, जो पृथ्वी का विनाश कितना नजदीक है उसका समय बताता है। वह डूम्सडे क्लॉक भी अब महाविनाश की यह अंतिम घड़ियां हैं ऐसा बता रहा है। परंतु भयभीत या निराश होने की जरूरत नहीं है। सृष्टि चक्र के सिद्धांत के अनुसार विसर्जन के बाद नवसर्जन भी निश्चित है। परंतु यह नवसर्जन किस तरह से संभव है, यह जानने के लिए हमें हमारी महान विरासत समान आध्यात्मिक ज्ञान तथा योग विज्ञान की सच्ची समझ प्राप्त करनी होगी। इस ज्ञान की समझ से तथा योग के अभ्यास से न सिर्फ हम सलामत और निर्भय रहेंगे, लेकिन हम विश्व के नवसर्जन में भी भागीदार बनेंगे।
हमारा आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि 5 निर्जीव तत्वों से बने हुए मेरे इस शरीर से भिन्न मैं स्वयं एक अजर, अमर, अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। सृष्टि रंगमंच पर मेरा पाठ बजाने के लिए मेरा यह शरीर एक साधन मात्र है या वस्त्र मात्र है। सतयुग और त्रेता युग के मेरे जन्म दौरान मुझे मेरी आत्मा की स्मृति पक्की थी। उसके कारण मैं संपूर्ण रीति से आत्म अभिमानी था। देह में होते हुए भी देहभान से मुक्त था। इसके कारण मेरा जीवन विकारों से मुक्त तथा विकर्मों से भी मुक्त था। इसलिए मेरा जीवन भी सुख, शांति, समृद्धि तथा दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से संपन्न था। लेकिन समय बीतने पर तथा अनेक जन्म लेते लेते मैंने अपनी आत्मिक स्मृति को खो दिया और द्वापर युग में मैं देहभान में आ गया। इस देहभान के कारण अनेक विषय विकारों से मैं ग्रस्त हो गया और उसके प्रभाव के कारण जाने अनजाने में अनेक विकर्म कर बैठा और पावन से पतित बन गया। आज यही मेरे दुख, अशांति, रोग, शोक तथा पीड़ा के कारण बने हैं। अनेक समस्याओं से भरी विश्व की आज की जो विस्फोटक परिस्थिति है, उसके मूल में मनुष्य आत्माओं की तमो प्रधानता है। ऐसे समय पर मैं आत्मा कितनी सलामत हूं? मेरी भविष्य की गति कैसी होगी? मैं आने वाले कष्टों के अनुभव से कितना दूर या मुक्त रह सकूंगी? इसका आधार मेरी आत्मा की अवस्था पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ऐसी महाविनाश की संभावनाओं के बीच क्या करना चाहिए? यह बात भले निश्चित हो कि मेरा यह 5 तत्वों से बना शरीर विनाश काल में नष्ट होगा, परंतु मुझ आत्मा की आगे की यात्रा चालू रहने वाली है, यह भी उतना ही निश्चित है। इसलिए अब यदि हम अपनी आत्मा की सद्गति और सलामती चाहते हैं, दुख, अशांति, रोग, शोक की अनुभूति से मुक्त रहना चाहते हैं और अपनी आत्मा को पावन बनाना चाहते हैं, तो हमें देहभान से मुक्त होकर तथा विषय विकारों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मचिंतन, आत्मदर्शन करके आत्मा की स्वस्मृति में व स्वस्थिति में स्थित होना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति की विरासत समान राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा आत्मा का परमात्मा के साथ अनुसंधान प्रस्थापित करना होगा। आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति से संपन्न बनाना होगा और योगाभ्यास द्वारा हमें अपने विकर्मों का विनाश करना होगा। इस विधि द्वारा आत्मा का इतनी हद तक सशक्तिकरण होगा कि महाविनाश के समय लोग हाय हाय करते होंगे और हम नवसर्जन की तैयारी के भाग रूप वाह वाह करते होंगे और सद्गति को प्राप्त होंगे। अंतिम समय की धर्मराज की सजाओं से भी मुक्त रहेंगे। तो आइए हम राजयोग सीखें और उसका अभ्यास करें। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।